सर्वप्रथम माँ सरस्वती के चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस नए वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौहान। आज हम बात करेंगे साथियों, छोटे से बिंदु पर, बहुत छोटा सा वीडियो होगा आपके लिए, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण बात होगी कि आप किसी दूसरे से अपेक्षा ना करें। आप सबको खुश नहीं कर सकते। मेन बिंदु यही है साथियों कि आप सबको खुश नहीं कर सकते। और हमारी जो मेन समस्या है, मूल समस्या है, ये यही है कि हम दूसरे से अपेक्षा रखते हैं। हम सबको खुश करने की कोशिश करते हैं, लेकिन खुद का ध्यान नहीं रखते कभी भी। तो मैं आज के वीडियो में आपको यही बताने वाली हूँ कि आप किसी भी दूसरे व्यक्ति से उम्मीद ना रखें साथियों। बहुत सारे साथियों के कमेंट्स होते हैं, जिसमें बहनें भी हैं, भाई भी हैं, सभी साथियों के कमेंट्स रहते हैं कि हम किसी के लिए इतना सब कुछ करते हैं, कोई हमारा सम्मान नहीं करता, हमसे प्रेम नहीं करता, या फिर हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो कोई एक्सेप्ट ही नहीं करता इस बात को कि हम उसके लिए क्या कर रहे हैं, या फिर कोई हमें समझता नहीं है। ये सभी शिकायत होती है साथियों। तो मैं आपको इस बात पर यही कहना चाहूँगी, इस बात को आप जितना जल्दी समझ लेंगे उतना ही आप फ़ायदे में रहेंगे साथियों। एक तो हम दूसरे से, किसी भी व्यक्ति से आप कितना भी किसी के लिए कुछ कर लो साथियों, जो व्यक्ति जैसा है वो वैसा ही आपको समझेगा साथियों। जैसा खुद है ना, वो वैसा ही आपको समझेगा। उसके मन में वो धारणा बन चुकी है। सभी व्यक्ति दूसरे को अपने अनुसार आंकते हैं, जैसे वे खुद होते हैं ना, उसी नज़रिए से दूसरे को देखते हैं साथियों। इसी बात पर एक बार हमारे आदरणीय गुरुदेव डॉक्टर अजय चौधरी सर ने कहा था कि किसी व्यक्ति ने आपको गलत समझ लिया है ना, तो वो समझ ही लिया है, उसकी मानसिकता बन गई है। फिर आप उसके सामने आप अपनी गर्दन काट कर भी रख दोगे ना, तो भी वो यही कहेगा कि आपने ये टेढ़ी काट दी है, मेरे किस काम की है। तो ये बात मुझे अजय चौधरी सर की हमेशा याद रहती है। उन्होंने एक बार कहा था किसी वीडियो में कि जिसने जैसा आपको समझ लिया है वैसा ही वो आपको समझेगा, चाहे आप उसके लिए अपनी जान भी क्यों ना दे दें। तो फिर वो सारी समस्याओं का, सारी हमारी जो समस्याएं हैं, सारी उनकी जड़ एक ही है साथियों कि हम किसी दूसरे से अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं और सबको खुश करने की सोचते हैं। जबकि आपको आज से यही काम करना है कि आप जितनी कोशिश दूसरे को खुश करने की करते हैं, उतनी आप खुद को खुश कर रखने की कीजिए साथियों। क्योंकि आप खुद के अलावा आपका इस दुनिया में कोई नहीं है। जितने लंबे समय तक आप खुद को स्वस्थ रख पाएंगे, खुद आप कामयाब व्यक्ति बनेंगे, उतने ही लोग आपके पीछे हैं साथियों। और अगर आप ऐसे दूसरे को खुश करने के चक्कर में दूसरे से अपेक्षाएं करके, उम्मीद करके खुद के गले में बीमारियां डाल लोगे, खुद बीमार पड़ जाओगे, और दूसरे को खुश करने के चक्कर में या दूसरों से उम्मीदों के चक्कर में आप कामयाब नहीं हो पाए, ऐसे संघर्ष के दौर में उलझे रहे, तो साथियों कल को आपका कोई नहीं है। इस बात को याद रखना। क्योंकि मनुष्य का कलयुग का दौर चल रहा है साथियों। आप किसी मनुष्य से उम्मीद कर लेते हो कि कोई हमें ये कहेगा कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो। कोई तैयारी करने वाला साथी है तो ये सोचेगा कि कोई हमें सपोर्ट करेगा मानसिक रूप से कि हाँ आप बहुत अच्छा कर रहे हो, आप कर जाओगे इस बार। और कोई कुछ किसी के लिए काम करता है तो वो ये उम्मीद करता है कि हाँ मुझे ये कहेगा, हाँ तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, तुमने मेरे लिए ये किया, आपका शुक्रिया, धन्यवाद। तो साथियों ये कलयुग चल रहा है। यहाँ कोई किसी को खुश देखकर खुश नहीं है। यहाँ लोग आपको सिर्फ दुख तकलीफ़ें दे सकते हैं, आपका अपमान कर सकते हैं। यहाँ कोई व्यक्ति किसी का सम्मान नहीं करता है साथियों बिना मतलब के, और ना ही किसी को खुशियाँ देना तो दूर साथियों, किसी को खुश देखकर भी खुद खुश नहीं हो सकता। उसको ईर्ष्या हो जाती है कि ये खुश क्यों है। तो फिर ऐसे दौर में साथियों आप से एक ही बात कहना चाहूँगी, किसी से उम्मीद ना करें, खुद का ध्यान रखें और खुद पर काम करें। किसी दूसरे के बारे में सोचने के बजाय कि वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कब आ रहा है, वो कितने तैयारी कर रहा है, वो कहाँ किस कोचिंग में पढ़ रहा है, इसकी बजाय साथियों आप जितना समय दूसरों के बारे में सोचने पर लगाते हैं, उतना खुद के बारे में सोचें। जितना सम्मान आप दूसरे का करते हैं, जितना सम्मान आप दूसरे से अपना चाहते हैं, उतना सम्मान आप खुद कीजिए, खुद से प्रेम कीजिए साथियों। खुद का ध्यान रखिए शारीरिक तौर पर भी, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तो साथियों आपको सारी खुशियाँ अच्छी लगेंगी। अगर आप बीमार पड़ जाएंगे तो फिर चाहे आप नौकरी लग जाएं, चाहे आपको कितना ही कुछ भी मिल जाए, भौतिक सुख सुविधाएं, आप उनका लाभ नहीं उठा पाओगे साथियों बीमारी के। तो सबसे पहला तो हमारा काम यही है कि हम स्वस्थ रहें। तो स्वस्थ रहने के लिए आपको मानसिक तौर से खुद को मजबूत बनाना होगा। बाहरी शारीरिक तौर से स्वस्थ रहना स्वस्थ नहीं होता साथियों। जब तक हमारा मन संतुष्ट नहीं है, हमारे मन में सारे दिन उल जुलूल बातें चलती रहती हैं और थिंकिंग चलती रहती है, तब तक हम खुद को खुश नहीं मान सकते। वो ज़्यादा घातक होती है साथियों। शरीर में कोई बीमारी होती है, बाहर दिख जाती है तो वो कम से कम उसका कोई इलाज तो हो जाता है, जबकि जो मानसिक बीमारी होती है उसका एक बार हो जाने के बाद इलाज मुश्किल होता है साथियों। तो इसलिए मैं सभी से यही कहना चाहूँगी कि आप किसी दूसरे से उम्मीद करने की बजाय खुद से उम्मीद रखिए। और अगर आपको मांगना ही है तो आप ईश्वर से मांगिए, परमात्मा से मांगिए, यूनिवर्स से मांगिए। उसके पास बहुत कुछ है देने के लिए, लेकिन वो आपको देता तभी है जब आप
आपका मन देखा जाता है, यूनिवर्स तक, परमात्मा तक आपकी भावनाएं पहुंचती हैं। जब आपकी भावनाएं सच्ची हैं, दूसरों के प्रति आप अच्छे भाव रखते हो, दूसरों के सुख में आप सुखी होते हो, दूसरों के दुख में आपको दुख होता है, आप सहानुभूति रखते हो सच्चे मन से। ऐसा नहीं है कि ऊपर से आप शब्दों से सहानुभूति दिखाओ और अंदर आप खुश हो रहे हो। नहीं, जो आपके मन में, आपके आत्मा में भाव हैं वो परमात्मा तक पहुँचते हैं साथियों, वो सच्चे होने चाहिए। और बहुत सारी सीधी सी बात है साथियों, हमारे जैसे खास तौर पर बहुत सारे घरों में होता है कि एक बहू को आमतौर पर हर काम के लिए, जो भी घर में जैसे कोई भी नफ़े को नहीं, कोई भी घर में नुकसान होता है या कोई भी उजाड़ बिगाड़ हो जाता है तो हमेशा से ही शुरू से एक बहू के ऊपर सारे इल्ज़ाम आ जाते हैं। तो साथियों, घर में हमारे बड़े बुजुर्ग होते हैं, 60-70 साल के होते हैं, तो उनकी मानसिकता बदलना आसान काम नहीं है। उन्होंने तो हमको गलत मान लिया तो मान लिया साथियों, उनसे तो पता नहीं कोई पिछले जन्म का ही बैर विरोध होता है क्या, वो हमारे प्रारब्ध के कर्म रहे होते हैं शायद। वो हमें अपने घर में कदम रखते ही बुरा मान लेते हैं। कुछ दिन बाद माने, साल 6 महीने बाद तो ये भी महसूस हो कि हाँ भाई, इतने दिनों में तो हमारे व्यवहार को देखकर इन्होंने हमें गलत मान लिया है। लेकिन बहुत सारे घरों में ऐसा होता है कि उस घर में कदम रखते ही हमें गलत ठहरा दिया जाता है और फिर कोई भी ऐसा मौका नहीं चुका जाता जब हमें अपमानित करने का या फिर हम पर कोई इल्ज़ाम लगाने का, हम पर किसी भी प्रकार का घर में कोई भी नुकसान होता है, किसी भी प्रकार का कोई बुरा काम होता है तो वो सब बहुएं ही करती हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है। मैंने भी बहुत कोशिश की थी शुरू में एक आदर्श बहू बनने की, कि अच्छा व्यवहार करूं, मैं अपने माता पिता के समान समझूं, सबको मैं खुश कर पाऊं। लेकिन साथियों, फिर मुझे निराशा याद लगी, क्योंकि घर में जो लोग थे पहले से स्थापित, उन्होंने मुझे पहले से ही मेरे प्रति मन में धारणा बना ली थी कि मुझे हर मौके पर गलत साबित करना है। मैं उनके लिए अच्छा करूँ तो भी उन्हें बुरा लगता था। तो फिर साथियों, इससे अच्छा है कि हम क्यों ना उनसे एक लिमिट की दूरी बना लें। मैं ये नहीं कहती कि हम भी उनके जैसे बन जाएं, मैं कभी नहीं बनी उनके जैसी, मैंने कभी उनके साथ गलत व्यवहार नहीं किया, क्योंकि हम भी उनके जैसा व्यवहार करेंगे, हम भी गलत बन जाएंगे तो फिर हम किस मुँह से कहेंगे कि हम वो गलत हैं, फिर तो हम भी उनके समान ही हो गए। जबकि मैंने फिर एक ही काम किया साथियों। मैं मानती हूँ जब वो बोलते हैं, गलत बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, यहाँ तक कि हमारे पीर वालों को गाली गलौज करते हैं, हम तक भी नहीं सत्य है, पीछे वालों तक पहुँच जाते हैं, बुरा लगता है साथियों। लेकिन लगे तो लगे, अब उनके बराबर हो जाएंगे तो फिर तो तमाशा दिखाने वाली बात हो जाती है। उनको कहने दें साथियों, परमात्मा देख रहा है ऊपर बैठा हुआ, सबको अपने अपने, ये संसार सबके कर्मों की खेती है, सबको अपने अपने कर्म करने हैं और उसका फल भी यहीं भोग कर जाना है। तो फिर हमें उसके बराबर नहीं बनना है। उनकी मानसिकता हम नहीं बदल सकते, लेकिन साथियों हम अपनी मानसिकता अभी भी बदल सकते हैं। धीरे धीरे हम भी उनके जैसे ही हो जाएंगे तो फिर तो साथियों हम भी अपनी ज़िंदगी ऐसे ही पूरी कष्ट में काट देंगे। इससे अच्छा है कि हम पहले से अपने मन को मानसिक रूप से मजबूत बना लें साथियों। घर में बड़े बुजुर्ग कुछ कहते हैं तो ठीक है, लड़ाई झगड़े से अच्छी बात है, उनसे सीमित दूरी बना के रखें। जहाँ तक बहुत ज़रूरी काम हो, उस काम के बिना ना ही सरता हो बिल्कुल ही, तो उस काम के लिए ज़रूर उनके संपर्क में रहो। बाकी साथियों, एक लिमिट दूरी बनाकर अपना कर्तव्य निभाओ। अगर आप अपना कर्तव्य निभा रहे हो ईमानदारी से तो परमात्मा ऊपर देख रहा है, चाहे कोई कुछ भी कह ले साथियों, कितना भी बुरा बता ले आपको इल्ज़ाम लगाने वाले। क्योंकि जब घर के इल्ज़ाम लगाते हैं तो फिर बाहर वालों को तो रास्ता पड़ा मिलता है, बाहर वाले भी लगाते हैं, मन में आए वो लगाते हैं। लेकिन साथियों, जब हम सही हैं ना तो हमें सही बना रहना है, उनके इल्ज़ामों को देखकर हमें गलत नहीं बनना है और ना ही किसी को सफाई देना है। अगर हम सफाई देते रहे तो फिर हम सफाई देते ही रह जाएंगे। इससे अच्छा है आप अपने खुद पर काम करें, किसी को भी सफाई ना दें बार बार कि मैं गलत नहीं हूँ। अगर आप ऐसा कहेंगे तो आपको और ज़्यादा गलत ठहराया जाएगा। बस आप वहाँ मौन धारण कर लें। सबसे बड़ी शक्ति जो होती है व्यक्ति की मौन ही होती है, क्योंकि आप मौन धारण कर लेंगे तो लड़ाई नहीं होगी। कितनी देर करेंगे, वो कितनी देर कहेंगे, अपने आप चुप रह जाएंगे और आप भी मानसिक रूप से मजबूत रहोगे, आपकी मेमोरी पावर है वो भी बढ़ेगी। आप लड़ाई झगड़ा नहीं करोगे तो आप जितना काम खुद पर करोगे, तैयारी करोगे, तो वहाँ भी आपको मजबूती मिलेगी। तो मैं सभी साथियों से यही बात कहना चाहूँगी, एक तो दूसरों से अपेक्षाएं छोड़ दें। अपेक्षा करनी है तो ईश्वर से करें, अपने मन में सच्चे भाव रखें साथियों, परमात्मा तक भाव पहुँचते हैं। किसी दूसरे के प्रति ईर्ष्या का भाव, द्वेष का भाव ना रखें। दूसरे की खुश में खुशी हो, किसी को दूसरे को दुख है तो उसके साथ सहानुभूति जताएं, मन से जताएं, ऊपर ऊपर से नहीं कि आप शब्दों से सहानुभूति जताएं और मन में खुश हो रहे हो, ऐसा ना हो साथियों। तो आज की वीडियो में इतना ही कहना चाहती हूँ साथियों, एक तो अपने मन को वश में करें। जितना जल्दी आप इस दूसरे की अपेक्षाओं से, उम्मीदों से दूसरे हमें अच्छा बताएं, हमारे काम की प्रशंसा करें, इस दौर से आप जितना जल्दी बाहर निकल जाओगे उतना जल्दी साथियों आप कामयाब भी हो जाओगे। और जब कामयाब हो जाओगे उसके बाद आपको महसूस होगा कि देखो मैं कैसे कैसे लोगों से कैसी कैसी अपेक्षाएं कर रहा था, जबकि वो इसके लायक है ही नहीं। क्योंकि मनुष्य के पास जो होता है साथियों वही हमें वो दे पाता है। अब जैसे आप बहुत सारे साथी कमेंट्स करते हैं कि आप अच्छी हैं, आप सच्ची बातें करती हैं, तो साथियों जब आप खुद सच्चे हैं, आप खुद अच्छे हैं, तो ही आपको अगले व्यक्ति में अच्छाई नज़र आएगी। नहीं तो जैसी मैं आपके सामने हूँ वैसी मैं सबके सामने हूँ, लेकिन बहुत सारे लोगों को मुझ में सिर्फ बुराइयाँ ही बुराइयाँ नज़र आती हैं। एक भी
किंचित मात्र की भी उनको अच्छाई नज़र नहीं आती है। हर कदम पर मुझे बुरा ही बताया जाता है, गलत ही ठहराया जाता है। लेकिन साथियों कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उन बातों से, क्योंकि मेरा परमात्मा जानता है और मेरी आत्मा जानती है कि मैंने आज तक किसी का बुरा नहीं किया और भविष्य भी नहीं करूँगी। मेरा जो फ़र्ज़ है वो मैं ईमानदारी से निभाती आ रही हूँ और आगे भी निभाऊँगी साथियों। लेकिन अब मुझे इस बात का फ़र्क नहीं पड़ता है कि लोग मुझे बुरा कहते हैं, उनको कहने दीजिए। उनकी जैसी मानसिकता है, वो जैसे खुद हैं वैसा ही तो मुझे बताएंगे। अगर वो खुद गलत हैं तो मुझे सही कैसे बताएंगे साथियों वो। तो अब आप बाद में जब आप सफल हो जाएंगे तो आप खुद महसूस करेंगे कि कैसे कैसे व्यक्तियों से आप कैसी कैसी उम्मीदें पाले बैठे थे जो बिल्कुल भी इस उम्मीद के लायक नहीं हैं। तो जो भी आपसे ऐसे आपका दिल दुखाता है, आपको बात बात पर अपमानित करता है, ऐसे व्यक्तियों से आप दूरी बना के रखें और अपने मन को मजबूत बनाएं। इसके लिए आपको अपने मन को मजबूत बनाना होगा साथियों। जब आप मानसिक रूप से मजबूत बनेंगे तभी आप ऐसी उम्मीदों से, अपेक्षाओं से दूर हो पाएंगे। तो आज के वीडियो में साथियों, छोटा सा वीडियो, छोटा बनाते बनाते साथियों 10-12 मिनट का तो हो ही जाता है फिर भी, लेकिन ये छोटा सा वीडियो इसीलिए बनाया कि सभी साथियों की शिकायत रहती है। तो मैं आपसे बार बार यही कहती हूँ कि आप किसी से उम्मीद ना रखें। उम्मीद रखनी है तो ईश्वर से रखें साथियों और खुद से रखें। जितना आप एक माँ अपने बच्चे का ध्यान रखती है वैसा आप अपना खुद का ध्यान रखें। खुद से प्रेम करें और खुद पर काम करें, बजाय इसके कि कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन सी कोचिंग में पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है। इसकी बजाय आप सिर्फ और सिर्फ अपनी तैयारी कीजिए साथियों। अपनी जो सामग्री है उस पर विश्वास रखिए, अपने गुरु पर विश्वास रखिए और अपने खुद पर और अपने परमात्मा पर, अपने इष्ट देव पर विश्वास रखिए। और फिर साथियों सच्चे मन से मेहनत कीजिए। किसी को दिखाने के लिए हमें मेहनत नहीं करनी है, हमें खुद सफल होना है, अपनी ज़िंदगी बनानी है, अपना भविष्य संवारना है। कोई चाहे कुछ भी कहे कि पढ़ रही है, तैयारी कर रहा है, नहीं कर रहा, क्या कर रहा है, कितनी बार कर ली, असफल हो रहा है, तो साथियों बोलने दो। दुनिया कोशिशें नहीं देखती, दुनिया परिणाम देखती है साथियों। आपको परिणाम, अपने परिणाम से सबको चौंकाना है। 2025 में आपको एक सीट लेनी है तो अपने परिणाम से सबका मुंह बंद कराना है साथियों। बार बार बोलकर किसी के साथ अपनी एनर्जी वेस्ट ना करें, मैं तो यही कहूँगी। और जितना जल्दी आप इस बात को समझ जाएंगे उतना ही साथियों उतना ही जल्दी आप सफल भी हो जाएंगे और आप वास्तव में एक बहुत ही सुंदर और मजबूत व्यक्तित्व बनकर सबके सामने उभरेंगे साथियों। तो अपना व्यक्तित्व अच्छा बनाने के लिए, अपने आप को अच्छा साबित करने के लिए किसी दूसरे के आगे सफाई बिल्कुल भी ना दें, खुद पर काम करें साथियों। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।